एवरीबॉडी, दिस इज अल्फिया हियर। तो आज मैं आ गई हूँ एक ऐसे स्टॉक के साथ NHPC, जो है हमारा एनर्जी सेक्टर का स्टॉक। अब आप जानते हैं एनर्जी सेक्टर में किस तरीके से काफ़ी टाइम से ग्रोथ देखने को मिली है। सिंस 2022 एनर्जी सेक्टर काफ़ी पावर में आया है, जिसके फंडामेंटल्स अभी एनर्जी सेक्टर में हमारा जो स्टॉक है वो है NHPC। ये एक एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जो लिस्ट हुई थी 2009 में। बात करें हम लोग अगर इसकी फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में सबसे अच्छा पॉइंट ये जाता है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 85,172 CR का है, जबकि इसका अगर हम लोग शेयर प्राइस देखेंगे तो 85 रुपीज़ चल रहा है। फंडामेंटल्स में बात करें अगर, तो डिविडेंड एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लस पॉइंट जाता है इसका। EPS भी हर साल ग्रोथ करता हुआ नज़र आया है। प्रोमोटर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है। लाइक 67% इसमें प्रमोटर है। डेप्ट, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ये स्टॉक का कंट्रोल में है। अदर इनकम्स थोड़ी सी बढ़ाया है, सेल्स बढ़ाया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बिजनेस से अच्छा खासा पैसा जनरेट हो रहा है। थोड़ा इक्विटी इसका कम हुआ है, बट रिजर्व उसने बढ़ा दिया है। अब इक्विटी कम हुआ, रिजर्व्स बढ़ा दिया से इंडिकेट ये होता है कि इक्विटी अगर कम हो रहा है तो कंपनी को उतना रिस्क नहीं जा रहा है, कंपनी अपना रिजर्व्स को बढ़ाकर उसको मेंटेन कर ले रही है। बोरोविंग्स उसने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लीज बोरोविंग्स जो थी सब कुछ बढ़ा दिया है। एसेट्स भी बढ़ाया है। अब उसने इतना सारा डेप्ट लिया है, जब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लीज बोरोविंग्स, तो वो ये पैसों का कर क्या रहा है, तो उसने क्या किया है, रिजर्व्स बढ़ाया है, एसेट्स बढ़ाया है और प्रोजेक्ट्स में पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है। प्रोजेक्ट्स में पैसे को काम पर लगा कर रखा है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे डेप्ट को कुछ गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि वो एक प्रॉपर यूज़ कर रहा है उस डेप्ट का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो था वो हर साल बढ़ रहा है, बट रिसेंटली थोड़ा सा कम हुआ है। इसने क्या किया है कि फिक्स्ड एसेट परचेस किया है, अच्छे इंटरेस्ट भी मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की, तो इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2025 में कमिशनिंग स्टार्ट होगी जिसकी, तो वो सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि हमारे स्टॉक को मिला है NHPC को। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके दूसरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करें, तो पर्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये 800 मेगावाट का है 2025 तक, जो कि फुल्ली कमीशन हो चुका है। मींस जैसे कि अभी 2025 ख़त्म होने वाला है, तो इसका ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जस्ट कंप्लीट हुआ है। और अगर बात करें दूसरे प्रोजेक्ट की जो ऑनगोइंग है, तो डैम कंस्ट्रक्शन 2025 से स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो इसको एक डैम कंस्ट्रक्शन का भी प्रोजेक्ट मिला था, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट डैम कंस्ट्रक्शन था, जो कि बन रहा है डाइबेंग। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इसके पास 2880 मेगावाट का इंडिया हाईएस्ट डैम कंस्ट्रक्शन इसका प्रोजेक्ट है। 2025 में स्टार्ट हो चुका है एंड जब तक कि ये प्रोजेक्ट चलने वाला है तब तक ये कंपनी बिल्कुल भी सेफ़ है। जैसे कि आप जानते हैं जितने अच्छे उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंपनी की ग्रोथ के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें इसके, तो पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेट्स में, लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, अलग अलग स्टेट में ओवरऑल इंडिया 19,000 मेगावाट प्रोजेक्ट इसके प्लानिंग स्टेज पर है। मतलब कि ये इतने सारे स्टेट्स में 19,000 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स प्लानिंग कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी पाइपलाइन टोटल 27,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी, जिसमें आता है हाइड्रो, सोलार, विंड और हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। मतलब कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हाइड्रो, सोलार, विंड और हाइड्रोजन के ये ऑनगोइंग में है। मींस प्लान कर रहा है एंड फाइनली उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। यूपी में इसका सोलार पार्क का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो 35,000 करोड़ रुपए का 3700 मेगावाट सोलार पार्क्स प्लान में है। अब इतना बड़ा इसका प्रोजेक्ट है, उसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे कि आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट का भी एक इसका प्रोजेक्ट है, जिसमें 5500 प्लस मेगावाट के न्यू प्रोजेक्ट अंडर प्लानिंग है। जैसे कि कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसमें आता है 1720 मेगावाट का। नेपाल हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसमें वेस्ट सेती, उसमें भी 800 मेगावाट का। और SR6 460
मेगावाट जैसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट सर्वे स्टेज पर है। मतलब कि ये ओवरऑल इंडिया में अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से एक्सपांड कर रहा है, अलग अलग स्टेट्स के ऑर्डर लेके अलग अलग जगह अपनी पहचान बनाकर। इसके फंडामेंटल्स और प्रोजेक्ट्स देखकर हमको क्लियर यही होता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ग्रोथ बनाकर देने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल लोग अपना बिजली वगैरह से कितना परेशान हो जाते हैं कि उनको इतने सारे बिल्स पे करना पड़ रहा है, तो सब लोग मोस्टली सोलार पैनल्स यूज़ करने लगे हैं। एंड सोलार पैनल्स वगैरह भी हमारा सब एनर्जी सेक्टर में आता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि अगर आप ये स्टॉक में परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या क्या बनेंगे। तो आपकी जो एंट्री रहेगी वो रहेगी 92 रुपीज़ के अबव में। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक मूवमेंट लेना शुरू किया है। स्टैब्लिश हुआ था ये कुछ 1 जुलाई 2009 में, एंड उसके बाद से अभी इसमें मूवमेंट देखने को मिला है, जैसे कि एनर्जी सेक्टर फाइनली डिमांड में आया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली कि अप ट्रेंड है। अगर ये स्टॉक को ऊपर जाना है, जैसे कि इसके प्रोजेक्ट्स फंडामेंटल्स देखकर हमको लग रहा है कि सेफ कंपनी है, बट यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल भी इम्पॉर्टेंट है। तो टेक्निकल में हम लोग की एंट्री रहेगी 92 के अबव में, एंड स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 81 रुपीज़ का। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म थोड़ा रिस्की जा सकता है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स के कुछ पॉइंट्स में हमको थोड़ा सा ऊंच नीच देखने को मिला है। जैसे कि कंपनी है, सब कंपनीज़ में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर, प्रोजेक्ट्स देखकर डेफिनेटली हमको यही पॉइंट देखने को मिला है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट स्टॉक है हमारे पास। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ हर दिन एक अफोर्डेबल स्टॉक एनालाइज के लिए।